चलते हैं अगले सेट पे। ये सेट है 61 से 80 क्वेश्चन तक का सेट है। ये टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और स्टार्ट करते हैं इस सेट को। तो ये है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। ये है, ये जो दे रखा है इक्वेशन, इसका मान हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता है। इन क्वेश्चंस में जो नीचे का जो हिस्सा है ना, उसको गायब करना है। तो गायब करने के लिए क्या करना होगा ना, 4 + √2 डिवाइड बाई √2 + 1। इसमें कुछ नहीं करना है, ये है ना, इसमें हमको √2 - 1। देखो ये नीचे क्या है, √2 + 1, तो हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना है, इसका हल कर लेना है। 4 + √2 √2 - 1 डिवाइड बाई a + b a - b। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² - b²। सिंपल, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर वही √2 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर √2 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 4 √2 - 4 + √2 √2 × 2 - √2 डिवाइड बाई 2 - 1। अब देखो ध्यान देना, 2 - 1 ये नीचे का गायब हो चुका है, बस ऊपर को हमें हल करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। 4 √2 और यहाँ -√2, तो ये हो गया 3 √2। -4 + 2 -2 आ गया, नीचे का 1 ऑलरेडी हो गया है, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 में है, 62 में हमें करना है 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 2, 7 के पावर 1। ये इस तरीके का है, 2 के पावर 2 × 3 के पावर 1 × 5 के पावर 2 × 7 के पावर 1। कह रहा है कि ऐसे कितने गुणनखंड हैं, हो सकते हैं, जो 50 से विभाज्य हैं लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये तो है गिवन, दिया गया है हमें 50 से भाज्य। देखो 50 × जितना भी नंबर आ जाए ना, तो वो सारे 50 से भाज्य होंगे। ठीक है, इसको हमें 50 × वाले फॉर्म में लाना है। ठीक है, मतलब हमें कैसे भी करके इसमें से 50 अलग करना है, फिर जो बचता है उसके बाद हम पता कर लेंगे कि कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा 50 बन सकता है। 50 कैसे कैसे बन सकता है, इसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं। ये देखो बनेगा 5 × 10, ठीक है, या 5 × 5 × 2। तो अगर 2 5 और 1 2 मिल जाए तो हमें 50 मिल जाएगा। यहाँ से 2 5 और 1 2 हमें अलग करना है। ठीक है, तो करते हैं 2 × 2 × 2 5, तो मिल गया 2 5 × 3 × 7। ठीक है, तो ये जो है ना, ये पूरा 50 ही तो है, तो हमें 50 मिल गया। तो हमें 50 में क्या मिला, 2 × 50 × 3 × 7। अब देखो आगे शर्त लगा दिया है कि 100 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, मतलब 100 को हमें अलग कर देना है। तो ये तो हमें चाहिए था, इसके विभाज्य निकालने हैं और 100 से नहीं होने चाहिए। तो अगर 50 में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो फटाक से 100 आ जाएगा और हमारा खेल बिगड़ जाएगा, आंसर नहीं आ पाएगा। तो हमें 2 को आउट ही कर देना है, देखना ही नहीं है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई ही नहीं करना है, 100 हमें पहुंचना ही नहीं है, इसको 100 पहुंचने ही नहीं देना है। अब ये जब भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 100 नहीं आएगा, 50 आएगा, 150 आएगा, 250 आएगा, 350 आएगा, लेकिन 100 नहीं आएगा। तो हो गया। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसको
इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोलेंगे कितने गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड की संख्या पता चल जाएगी कैसे, 1 + 1 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4। ये मैंने क्यों किया, पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने बताया है कि जो पावर होते हैं ना उनमें एक ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। बिजली का खंभा है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तीस डिग्री अगर यहाँ है तो 60 डिग्री यहाँ होगा, ठीक है। ये 30 है और ये 60 है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। ये खंबे की हाइट। जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है। यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गया है कि ये होगा 60 और ये होगा 30। अब एक आदमी खंबे को देखते हुए यहाँ खड़ा था, यहाँ से यहाँ जब आता है ना तो 30 मीटर ये चलता है और 30 डिग्री से 60 डिग्री कोण बन जाता है, कोण बदल जाता है। 30 डिग्री था और फिर 30 मीटर खंबे की तरफ जाता है तो 60 डिग्री कोण बन जाता है खंबे की ऊंचाई से। उस बिजली के खंबे की ऊंचाई यच हमें पता करनी है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये और ये इन दोनों का खेल है। तो देखो tan थीटा बराबर लंब, अब लंब क्या है, ये सामने वाला हिस्सा जो है ये लंब है, भागे आधार। आधार क्या है, नीचे का हिस्सा, ठीक है। यही 30 डिग्री पे लगाना है, यही 60 डिग्री पे लगाना है, बराबर कर देना है, ठीक है। तो देखो जब 30 पे लगाएंगे tan 30 डिग्री तो क्या आएगा, हमारा नाम दे देते हैं A, B और C, ठीक। B और C, यहाँ C देते हैं और यहाँ D दे देते हैं, ठीक है। tan 30 क्या है, tan 30 ये जो है ना, ये और ये मतलब AB भागे BD। AB क्या है, H है, और BD क्या है, BD क्या है, BC + 30 ही तो है कि नहीं। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको हल करते हैं। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 H/BC + 30, ठीक। ये हो गया। अब हमें मिल गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। BC + 30 बराबर √3H। पहला क्वेश्चन आ गया। आ जाओ दूसरे पे चलते हैं, tan 60 पे आते हैं। अब इस वाले खेल पे आते हैं। tan 60 डिग्री क्या है, AB/BC, ठीक। AB क्या है, H है, और BC हमें पता करना है, ठीक है। BC हमें पता नहीं है। tan 60 कितना होता है, √3 होता है, और H/BC, ठीक। अब यहाँ से BC क्या हो जाएगा, BC को ऊपर करो तो H/√3। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, पता चला। यहाँ पे BC और यहाँ पे BC। ऐसा करते हैं, इस BC की जो हमें वैल्यू मिली है ना H में, तो इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, तो हमें पूरे इक्वेशन में सिर्फ H मिलेगा, ठीक है। तो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस। चलिए
अब क्वेश्चन 2 से जो हमें इक्वेशन 2 से जो हमें BC मिला है वही BC की मान जो है इसमें पहले वाले में रख देंगे। तो h/√3 प्लस 30 बराबर √3h। अब इसको हल कर लेंगे तो h/√3 माइनस √3h बराबर 30। ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं, इसको h इंटू 2/√3 बराबर 30, 15 आ गया और ये √3 नीचे है, तो हमारा आंसर आ गया h बराबर 15 इंटू √3। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या करना है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है, सिंपल सॉल्व करते हैं एज यूजुअल। इसमें लगेगा बोर्ड मास। ये बोर्ड मास होता है क्या, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, ये डिवाइड होता है D से, और ये O से ऑफ होता है, और ये ब्रैकेट होता है। तो इसका हम उपयोग करेंगे। पहले ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट यही है, 8 - 6 2 हो जाएगा, और 2 + 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो टोटल हो गया हमारा 5। अब 4 - 5 ये हमारा टोटल हो गया -1। ठीक है, ये हो गया माइनस। अब 15 - -1 तो माइनस प्लस, तो मतलब ये हमारा टोटल हो गया 16, और 20 में से 16 चला जाएगा तो 4 बच जाएगा हमारा आंसर। तो ये रहा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में है रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है ना, इसमें अल्फ़ाबेटिक वही है, घिसा पिटा कॉन्सेप्ट, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, EF GI एक गैप खा रहा है, ये IJKL अभी 2 आ गया, फिर KO 3 आ गया। ठीक है, अब हमें 4 देखना है, N और S कहाँ गया, N और S OPQR। ठीक है, N और S PQ ये तो नहीं होगा, MR M और R इसमें भी 4 आ रहा है, और NS में भी 4 आ रहा था। ठीक है, LT L और T तो ये भी नहीं है। देखो 4 का गैप आ रहा है। अब किस लॉजिक पे आ रहा है, ये भी हमें लॉजिक फाइंड करना है ना। देखो AEF F के बाद G ले लिया था इसने, F के बाद G ले लिया था, और GH फिर I ले लिया था, फिर IJ फिर K ले लिया था, फिर L के बाद M लोगे तुम, तो ये हो गया MR। एक ही ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, 45:75, 3:5, 51:68, 256:81 का मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशियो मिश्र मतलब मिला देना है। ये क्वेश्चन कोर, इसको क्या कहोगे, कोर कैलकुलेशन है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। मिश्र कह रहा है ना, सब को मिला दो। ईस टू मतलब डिवाइड है, 51 डिवाइड बाई 68, 256 डिवाइड बाई 81, बस सीधे इनको क्या करना है, खटाखट मल्टीप्लाई करना है। करते हैं, कैसे करते हैं, 5 9 जा, ठीक है, 9 9 जा, ठीक है, 3 3 जा, 3 27 जा, ठीक। उसके बाद आता है 34, और इसको 4 से करते हैं सीधे, हाँ 4 1 जा,
एंड 7 4 28। अच्छा ये 17 है और 4 6 और 64, ये 17 कैंसिल हो गया। कुल मिला के बच रहा है यहाँ 75 और यहाँ पे 64। 75 पे 64 हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में है यदि ABCD एक साइक्लिक चतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट है और ABC एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। एक वाक्य का क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट है पूरा साइक्लिक चतुर्भुज। इट्स लाइक दिस, कुछ इस तरीके से है ABCD। डन। देखो कह रहा है ABCD एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु, तीनों भुजा इक्वल हैं तो 60 60 60 कोण भी इक्वल होंगे। और क्या है, साइक्लिक चतुर्भुज है, ऑपोजिट कोण 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा। एंगल बी 60 है क्योंकि ये समबाहु कोण त्रिभुज जो है उसका एक कोण था, तो बड़ा प्लस 180, तो एंगल डी आ गया 180 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है निम्नलिखित आरेख में ए में से सभी लोग शामिल हैं। ए में वे सभी लोग शामिल हैं जो चॉकलेट पसंद करते हैं, तो ये तो हो गया चॉकलेट। बी में वे सभी लोग शामिल हैं जो आइसक्रीम पसंद करते हैं, आइसक्रीम। सी में वे सभी लोग जो पसंद करते हैं, ठीक है, क्या है, कैंडी। अब क्या पता करना है, रेखांकित क्षेत्र, मतलब जो तीनों पसंद करता है वही ना, ये हिस्सा इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो वे लोग जो चॉकलेट कैंडी आइसक्रीम पसंद करते हैं। सिंपल वेन डायग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। जीके का वन लाइनर क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुपिंग्स, फोरम हैं जिनके हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो यूएन ही है, इसका न्यूयॉर्क में है। उसके बाद WHO है, इसका जेनेवा में है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में है, द हेग। उसके बाद जो है UNEP, इसका नायरोबी में है, नायरोबी। उसके बाद बहुत सारे हैं, तो हमें इसको बार बार देखना पड़ेगा। जैसे करंट अफेयर में अगर कोई इंस्टीट्यूशन आ रहा है तो देख सकते हैं, नहीं तो लास्ट में इसके लिए एक चुटका बना लो, कहीं से देख लो यूट्यूब पे, तो वो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है FAO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस समय करंट अफेयर में आया था। तो करंट अफेयर जब पढ़ेंगे हम 6-8 महीने का, तो उसमें हो जाएगा ये ऐसे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में है उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अनुपात इतना है। देखो आयतन, क्षेत्रफल जो है, गोले मतलब समझ रहे हो, गोला मतलब बॉल, क्रिकेट बॉल जो होता है ना, गेंद, वो समझ लो, ठीक है। अब अगर क्षेत्रफल
का अनुपात इतना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या है, रेडियस का वर्ग होता है ना, तो रेडियस का अनुपात तो 1/2 होगा। तो आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतन का अनुपात क्यूब में भागता है, तो 1/8 में होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि की 8/5 के बराबर हो जाती है। समय 5 वर्ष लग रहा है और अमाउंट मतलब अमाउंट कितना हो जा रहा है, मूल धनराशि का 8/5, मूल धनराशि मान लो P है, ठीक है। तो ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा, कुल धनराशि जो बन रही है उसमें से मूल धनराशि को घटा दो तो 3 ये होगा ब्याज। अब लगाते हैं साधारण ब्याज का जो सूत्र है, फार्मूला जो है वो लगाते हैं 3/5, ये ब्याज हो गया। ब्याज कैसे निकलता है, मूलधन गुणे ब्याज दर गुणे समय भागा 100, ठीक। पी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 5 20 जा हो गया और 5 4 जा, कितना बच रहा है, यहाँ पे R बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे 4 बच रहा है, तो R बराबर कितना हो गया, 4 3 जा 12%, ये दर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में है नासा के अनुसार, ठीक है, पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है, 30%। जीके का क्वेश्चन है और क्या पता करंट अफेयर में आया हो तो भी पूछ लिया गया हो, तो ऐसे क्वेश्चंस तो रैंडम हैं और ये आते हैं तो ठीक, वरना स्किप करो, ऐसे क्वेश्चन को स्किप करो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन क्या है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का, दादा भाई नौरोजी। क्यों कहा जाता है, ये थे पारसी, दाढ़ी वगैरह रखते थे और लगता है इनकी दाढ़ी वगैरह बहुत जल्दी पक गई होगी, बुजुर्ग लगने लगे होंगे, तो ये जब से कार्य कर रहे हैं ज़्यादातर लोगों ने इनको उसी अवस्था में देखा। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, काम बहुत किया इन्होंने भारत के लिए, यहाँ तक कि इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई इंग्लैंड लंदन में जाके, वहाँ पे ये बात उन्होंने ये परसेप्शन बनाया, परसेप्शन मतलब लोगों में ये धारणा बनाई, अंग्रेज़ों में जो आम जनता है उनके अंदर ये कि यहाँ की जो सरकार है, ब्रिटिशर्स की जो सरकार है, ये इंडिया में जाके बहुत अत्याचार कर रही है। उसके बाद जो है इन्होंने कई सारे जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ होते हैं, मानवाधिकार के इश्यूज़, उसको उठाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये पहले भारतीय थे जो चुने गए थे वहाँ पे एज ए MP, जो सांसद जिसको बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गई बात। टेलीफोन का आविष्कार, इसमें क्या कोई लॉजिक लगाएगा, इसमें लॉजिक क्या लगाना, इसमें सिंपल याद रखना है कि टेलीफोन ठीक है भैया, टेलीफोन का आविष्कार 1876 में, याद है तो अच्छी बात है। किसने किया था ये और जान जाते हैं, इसका टेलीफोन का आविष्कार किया था बेल ने, अलेक्जेंडर बेल करके हैं, वही थे अलेक्जेंडर बेल, इन्होंने किया था, ठीक है। 1876 याद ही कर लेते हैं इसको। 1876 को जोड़ सकते हैं हम, लिटन था वाइसरॉय, ठीक है, बड़ा क्रूर था और इसने क्या किया था पता है, एक तो एक्ट लाया था इसने, प्रेस को बैन कर दिया था, ठीक है, प्रेस की आज़ादी छीन ली थी और बहुत सारी चीज़ें किए थे, ठीक है। बाद में जो इसके जस्ट बाद आया था रिपन, बड़ा मतलब उसको सही माना जाता है, लिबरल बंदा था, उसने क्या किया, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको उसने रिपेल कर दिया, मतलब कि ख़त्म कर दिया, जो लिटन ने लाया था उसको ख़त्म कर दिया। लिटन बहुत मतलब खुश रखना चाहता था ताकि उसकी जो है वाइसरॉय वाली जो चेयर है वो बढ़ती रहे उसके समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है
30 मीटर माप वाले आयताकार पार्क के अंदर की ओर एक रास्ता बना हुआ है जो 570 मीटर स्क्वायर जगह घेरता है। ठीक है, आयताकार 37। अब एक रास्ता, देखो ये है रास्ता। ठीक है, इसमें देखो क्या है ना, ये मान लो x है और ये मान लो x है। ठीक है, यही x है और ये x है। अगर ये पूरे का एरिया हम निकालें और इस पूरे का एरिया निकाल के माइनस कर दें, मतलब ये जो एरिया है ना, ये पूरा और इस एरिया का अंतर ही तो है। तो करते हैं, अंतर निकालते हैं। 37 गुणे 30 माइनस, ये क्या है, अब ये देखो, ये x और ये x, तो 2x हो गया। तो ये टोटल 30 था, तो इस वाले अंदर के हिस्से का कितना होगा, 30 माइनस 2x होगा ना। ठीक है, और इस साइड का कैसे होगा, ये टोटल 37 है, तो इतने का जब फाइंड करना होगा तो क्या होगा, x और x 2x माइनस कर देंगे, तो 37 माइनस 2x, 30 माइनस 2x। ठीक, अब इसको करते हैं सॉल्व। इज इक्वल्स टू माइनस, देखो ये टोटल का एरिया ये है और अंदर वाला जो है ना एरिया ये है, और जो पाथ बन रखा है, जो रास्ता बन रखा है, इसका एरिया दे ही रखा है। बस निकल गया हमारा, इसको बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं। 37 इंटू 30। अब करते हैं सॉल्व। ये इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, तो 37 इंटू 30 माइनस 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 74x माइनस 60x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 570। ठीक है, अब देखो 37 माइनस 30, अब ये साइन अंदर जाएगा, ये तो सारे साइन चेंज होने लगेंगे। 37 इंटू 30 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, प्लस इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और ये माइनस जाए, ये देखो माइनस था, ये माइनस था, पहले दोनों प्लस हो जाएंगे तो माइनस का साइन रहेगा, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इनके साइन को प्लस कर देगा। x प्लस माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, तो अंदर जाके माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 570। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 134x प्लस 570 बराबर 0। इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो x की वैल्यू आएगी हमारी 5। ठीक है, हाँ, x की वैल्यू आ जाएगी 5। सेटिस्फाई करा सकते हैं डायरेक्ट, कैसे, इसको इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन शुरुआत कब हुई थी, 1995 में। क्या पता किसी को, किसको याद होगा ऐसे क्वेश्चंस। ये बिल्कुल कठिन क्वेश्चन है, स्कीम्स हैं, पूछते रहते हैं रैंडम स्कीम्स, तो 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं फालतू। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में है, एक वस्तु को 380 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। अब ये 380 है कि 390, थोड़ी सी प्रिंटिंग ख़राब मिली है इस PDF की, बट कोई ना, ट्राई करते हैं। अगर 380 है, देखते हैं। 100 रुपये का सामान 20% प्रॉफिट पे ख़रीदने पे 120 आएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली में आ रहा है, ये 5 रुपये का सामान 6 रुपये में आ रहा है। ठीक है, तो अगर
अगर ये 390 होगा, 390 है ना विक्रय मूल्य, तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये कितना गुना इसका होगा, तो ये एक्चुअली में इसका होगा 65 गुना। ठीक है, तो हम 65 गुना कर देते हैं 5 का। ठीक है, तो 325 आ जाएगा। ठीक है, ये 390 ही है, तो 325 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, ये एकदम कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। जैसे अगर x भी हम मान लेते हैं ना, तो x पे अगर 20% फ़ायदा ले रहा है कोई, तब ये वैल्यू आ रहे हैं 390। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू वही आएगी 325। और वो थोड़ा मतलब कैलकुलेशन कम होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि हम 100 मान लें, 120 प्रॉफिट पे है, तो ऐसे करके सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है, कमांड्स। मेनू में कमांड की लिस्ट होती है, कंप्यूटर ओपन करेंगे तो हमें उसमें सब दिख जाएगा, कमांड के सारे लिस्ट। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर जीके का क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन तो आते ही हैं उनके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में है सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। ये किया था जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को। एक्चुअली में हुआ गया था, जिन्ना जब ये कैबिनेट मिशन आया ना, कैबिनेट मिशन, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मान्यता दी गई कि ठीक है भाई, बनाओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और अपना संविधान बनाओ, हम धीरे धीरे आज़ादी तो देंगे ही। जिन्ना को स्वीकार नहीं हुआ, जिन्ना अपने मन में था, वो अपने धुन में था, वो चाह रहा था कि भाई अलग पाकिस्तान हमें दे ही दो और इसको बना दो प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसने मतलब इसने विरोध किया। अब विरोध ऐसा किया, ज़मीन पे क्या हुआ कि मारकाट शुरू हो गया, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी वहाँ पे दबा के मारकाट हुआ। तो उसी को कहा जाता है डायरेक्ट एक्शन डे। ये जो बात नहीं माना ना, खिन्न हो गया कि कैबिनेट मिशन ने कैसे बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, ठीक है, तो उसके खिलाफ जब ये विरोध किया तो वही डायरेक्ट एक्शन डे उसका नाम दिया।